गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आज जो है सो मैं आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क का 5वां वीडियो लेकर के आया हूँ। यदि आप जो है सो मेरा पहला चार वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसमें आप देख लीजिए। मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जो है सो हर एक अलग अलग वीडियो में बताया हूँ। अब बहुत आसान तरीक़ा से मैं क्वेश्चन को समझाया हूँ। दोस्तों आज जो है सो मैं 5वां वीडियो लेकर के आप लोग के लिए आया हूँ और 5वां वीडियो में आज मैं उस टाइप का क्वेश्चन का जिक्र करूँगा जैसे कि दिया हो कि ये काम को 10 दिन में और बी जो है सो काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, दोनों मिल के काम को अल्टरनेट एक एक दिन छोड़ छोड़ कर यदि काम करे तो बताइए दोनों पूरा जो है सो काम कितना दिन में करेगा। तो इस टाइप का जो सवाल है दोस्त आज हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए समय गंवाए बिना हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर लें कि टाइम एंड वर्क को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम लोग जानते हैं टाइम एंड वर्क में हम लोग ज़्यादा करके एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। तो एलसीएम मेथड में जो है दोस्त हम लोग करते क्या है, तो टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम कैसे निकालते हैं, तो जो समय दिया हुआ रहता है ए का, बी का, सी का, उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और टोटल काम उसी को मान लेते हैं और इस टाइप से जो है हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट हम देखे थे दोस्तों, कॉन्सेप्ट के नाम पे देखे थे कि जिसके पास कम ताकत होगा वो ज़्यादा समय में काम करेगा, जिसके पास ताकत ज़्यादा होगा वो कम समय में वही काम करेगा। मतलब सेम काम में यदि जिसके पास ताकत ज़्यादा हो वो कम समय लेगा, जिसके पास ताकत ज़्यादा होगा वो समय ज़्यादा लेगा। तो इस टाइप से दोस्तों हम लोग एक कॉन्सेप्ट निकालें कि टाइम और इफ़िशेंसी का जो रिलेशन है वो एक दूसरे का उल्टा है। कैसे कि टाइम ज़्यादा तो इफ़िशेंसी कम हो रहा है, जिसके पास ताकत ज़्यादा उसके पास टाइम कम लग रहा है। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकालें कि टाइम और इफ़िशेंसी का जो है गुणनफल जो होगा, टाइम और इफ़िशेंसी का जो प्रोडक्ट होगा, अर्थात एक दिन का ताकत और कुल लिया गया समय को यदि गुना कर देंगे तो हम लोग को टोटल वर्क पता हो जाएगा। तो एक पॉइंट हम लोग ये चीज़ निकालें और दूसरा पॉइंट जो है हम लोग टाइम का जो यदि हम लोग एलसीएम ले लें तो टोटल काम आएगा। 2 पॉइंट हम लोग इसमें जिक्र किए हैं और हम लोग 2 ही पॉइंट से पूरा क्वेश्चन को डील करते हुए आए हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट जोन की बात करते हैं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज करना है इस चीज़ को हम लोग सीखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और इस वीडियो को फिर अंत करेंगे। तो चलिए दोस्तों मान लेते हैं कि टोटल काम जो है सो 50 है। टोटल काम करना कितना है, 50, और अल्टरनेट टाइप से करना है। अल्टरनेट करने का मतलब पहला दिन ये करेगा तो दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन फिर ये करेगा, चौथा दिन बी करेगा, फिर 5वां दिन ये, फिर छठा दिन बी, इसी टाइप से काम अधिक कर दे। तो बताइए 50 काम करने में ए और बी दोनों को कितना दिन लगेगा। ए और बी दोनों को 50 काम करने में कितना दिन लगेगा। यदि ए का एफिशिएंसी आपको दे रखा है कि 7 है और बी का एफिशिएंसी 3 है। एफिशिएंसी कहने का मतलब होता क्या है दोस्त, तो एफिशिएंसी कहने का मतलब होता है कि एक दिन का ताकत, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा ए, एक दिन में कितना काम करेगा बी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले दोस्त इसमें क्या हो रहा है कि पहला दिन ये कर रहा है, पहला दिन ये करता है, दूसरा दिन फिर बी करता है, फिर तीसरा दिन जो है सो ए की बारी आ जाती है, फिर चौथा दिन फिर बी की बारी आता है। अर्थात हम लोग पता करेंगे कि जो राउंड हो रहा है, एक सर्किल जो कंप्लीट हो रहा है, एक राउंड हो रहा है, वो कितने दिन का हो रहा है। इस बात का सबसे पहले हम लोग पता करेंगे। एक बात पता करेंगे कि एक राउंड में जो है सो कितना दिन लग रहा है, प्लस एक राउंड में सबसे पहले पता करेंगे कि कितना दिन लग रहा है। तो हम लोग देखें ये कर रहा है पहला दिन, फिर दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन एक आ जा रहा है, फिर चौथा दिन बी आ रहा है। इसका मतलब एक राउंड जो कंप्लीट हो रहा है दोस्त, एक राउंड जो कंप्लीट हो रहा है वो 2 दिन का हो रहा है। एक राउंड कंप्लीट 2 दिन में हो रहा है। उसके बाद दूसरा बात हम लोग पता करेंगे कि एक राउंड में 2 दिन तो लग रहा है, लेकिन एक राउंड में काम कितना हो रहा है, एक राउंड में काम कितना हो रहा है, इस चीज़ का हम लोग पता करेंगे। सबसे पहले 2 बात का पता करेंगे, एक राउंड कितना दिन का हो रहा है और एक राउंड में कितना काम हो रहा है, मतलब कितना ताकत एक राउंड में लग रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग यदि जिक्र करें दोस्त, तो हम लोग को दिया है, हम लोग एक चीज़ पता करनी है कि ए पहला दिन दूसरा दिन बी का रहा है, इसका मतलब एक राउंड जो है सो 2 दिन का बन रहा है। ये चीज़ हम लोग पता करनी है। अब दूसरा पॉइंट पता करेंगे कि एक राउंड में कितना काम हो रहा है। तो आप कहेंगे सर पहला दिन जो है सो ये 7 काम करेगा और दूसरा दिन जो है सो बी 3 काम करेगा। इसका मतलब हुआ कि एक राउंड में जो है सो 10 काम हो रहा है। एक राउंड में 10 काम, एक राउंड में जब 10 काम हो रहा है दोस्त, टोटल काम जब 50 कराना है, तो हम लोग यदि 50 को 10 से भाग देंगे तो ये राउंड बता देगा। 50 को यदि 10 से भाग दे दें तो ये बता देगा राउंड कि कितना राउंड में काम कंप्लीट होगा। यदि हम लोग 10 से 50 को भाग दे देंगे मेरे दोस्तों, 50 को यदि 10 से भाग दे देंगे तो ये राउंड बता देगा कि कितना राउंड में ये काम खत्म होगा। तो ये राउंड में जो है सो 5 राउंड में ख़त्म हुआ, 5 राउंड में ख़त्म हो गया, टोटल 5 राउंड में ख़त्म हो गया। आप बताइए कि एक राउंड में जब 2 दिन लगा था, एक राउंड में जब 2 दिन लगा था दोस्त, तब 5 राउंड में कितना दिन लगेगा। तो आप कहेंगे सर एक राउंड में जब 2 दिन लग रहा था तब 5 राउंड हुआ है, तब 5 गुना 2 बराबर 10 दिन लगेगा, अर्थात इस काम को करने में 10 दिन लगेगा। थोड़ा सा हम लोग पूरा डिटेल में जिक्र करते हैं दोस्त। इस क्वेश्चन को आप जो है सो डेली काम करके, गिनती करके, मतलब जोड़ करके भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे, जैसे देखिए पहला दिन 7 काम होगा, दूसरा दिन फिर 3 काम होगा, फिर तीसरा दिन 7 काम, फिर चौथा दिन
3 काम, फिर 5वां दिन 7 काम, फिर 6ठा दिन 3 काम, फिर 7वां दिन 7 काम, फिर जो है सो 8वां दिन 3 काम, फिर 7 काम, फिर 3 काम। तो इस टाइप से हम देखें दोस्त कि पहला दिन में 10 काम, दो दिन में 10 काम, फिर 2 दिन में 10 काम 20 काम हो गया, फिर 2 काम 10 काम 30 काम हो गया, फिर 10 काम 40 काम हो गया, फिर यहाँ 10 काम 50 काम हो गया। तो इस टाइप से टोटल काम खत्म हो गया। कितना दिन लगा था हम गिनती भी कर लिए, 2 दिन 2 4 दिन 2 6 दिन 2 8 दिन 2 10 दिन, मतलब टोटल काम जो है सो 10 दिन में खत्म हो गया। इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक बात यही हुआ, लेकिन हम लोग को उतना समय नहीं है एग्जाम में कि इस टाइप से हम लोग लिख करके सॉल्व करते जाएं, 1 दिन 2 दिन में कितना काम, 1 दिन में पहला दिन में कितना, दूसरा दिन में कितना, तीसरा दिन में कितना, चौथा दिन में कितना। तो इस टाइप से हम लोग पता नहीं कर पाएंगे, उतना टाइम ही हम लोग पास नहीं होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखें कि राउंड पता करेंगे कितना दिन का राउंड बन रहा है। उसके बाद पता करते हैं हम लोग कि एक राउंड में कितना काम हो रहा है, एक राउंड में जो है सो काम जो है सो कितना हो रहा है, कितना टोटल काम हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेंगे। आइए एक तो एग्जांपल और लेते हैं। अभी तो जो है सो आपका राउंड से जो है सो टोटल काम कट गया, लेकिन एक ऐसा भी कंडीशन आएगा जिसमें राउंड से टोटल काम नहीं कटेगा। तो उस टाइप का एक तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। दिया है दोस्त, मान लेते हैं कि टोटल डब्ल्यू जो है 30 है और ये जो का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 5 है। तो आप ये चीज़ बताइए कि सबसे पहले एक राउंड में कितना दिन लगेगा। जब 2 आदमी है, पहला दिन ये करता है, दूसरा दिन जब बी कर रहा है, फिर ये करेगा, फिर बी करेगा, तो इसका मतलब हुआ कि राउंड जो है सो 2 दिन में बन रहा है। एक राउंड 2 दिन का बन रहा है, तो एक राउंड 2 दिन का बन गया। उसके बाद पता करेंगे कि एक राउंड में काम कितना हो रहा था। आप कहेंगे सर ये एक दिन में 4 काम करेगा, दूसरा दिन आएगा बीत 5 काम कर देगा, इसका मतलब एक राउंड में 9 काम हो रहा है। टोटल काम कितना कराना है, तो आप कहेंगे सर 30 काम कराना है। तो 9 9 18 9 30 27, तो 27 तक काम तो हो जाएगा। 9 30 काम है तो 30 में तो 27 जो है सो राउंड में हो जाएगा, 27 जो है सो राउंड में हो गया, 3 राउंड में 27 काम खत्म। उसके बाद काम कितना बच गया, तो आप कहेंगे सर 3 काम शेष बच गया, 3 काम जो है सो शेष बच गया। 27 काम तो 3 राउंड में हो गया, उसके बाद 3 काम बच गया। अब बताइए दोस्त कि 27 काम हुआ है 3 राउंड में, तो आप बताइए कि एक राउंड में 2 दिन लगा, तो 3 राउंड में कितना दिन लगेगा। तो आप कहेंगे सर 3 राउंड में 2 3 गुना 2 हो जाएगा, प्लस 27 काम तो हो गया, 3 राउंड में 27 काम हो गया था, एक राउंड में 2 दिन लगा था, तो 3 गुना 2 हो जाएगा, प्लस 3 काम मेरा और बच गया। 3 काम कौन करेगा दोस्त, तो 3 काम जो है सो जिसकी पहली दिन काम करा था, पहला दिन जो स्टार्ट किया था काम, उसी की बारी आएगा। तो जो है सो एक ही बारी आएगा, पहला जो है सो एक ही बारी आएगा फिर। तो ये 3 काम जो है सो एक करेगा। 3 का पावर कितना है एक दिन का, 4 काम, लेकिन करना कितना काम है, 3 काम। तो 3 काम हो गया, एफिशिएंसी 4 हो गया, तो 3/4 हो जाएगा, अर्थात 6 सही 3/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हमको इस क्वेश्चन पूछता तो 6 सही 3/4 इसका आंसर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कंसेप्ट दोनों समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे चलें। टाइप 4 का क्वेश्चन हम लोग आज जिक्र करने वाले हैं। ये वीडियो नंबर जो है 5 है। यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा फैमिली का एक मेंबर आप बन जाएं। पहला जो सवाल है दोस्त, ये काम को 30 दिन में करता है, ये काम को 30 दिन में करता है, बी वही काम को 20 दिनों में करता है। कह रहा है काम को छोड़ कर काम दोनों करे, और काम जो है सो ये शुरू करे। क्वेश्चन में कह रहा है काम जो है सो कौन शुरू करे, क्वेश्चन जो है सो काम कह रहा है कि ये शुरू करे। ये इंपॉर्टेंट बात होता है कि क्वेश्चन को जो है सो काम को जो है सो कौन शुरू करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसी पे इसका आंसर डिपेंड करता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले काम के बारे में पता करेंगे। तो 30 और 20 का एलसीएम ले लिए, तो 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। टोटल काम हो गया दोस्त 60, ठीक है। पहला दिन ये कर रहा है, इसका मतलब पहला दिन 3 काम होगा, 30 से 60 को भागा देंगे तो 2 काम होगा। उसके बाद 20 से देंगे भागा तो 60 काम होगा। इसका मतलब बी का एफिशिएंसी 3 आ गया और ए का एफिशिएंसी 2 आ गया। अब हम लोग पता करेंगे दोस्त कि एक राउंड में कितना दिन लग रहा था। आप कहेंगे सर एक राउंड में 2 ही आदमी है, एक दिन ये करता है एक दिन बी करता है, इसका मतलब 2 दिन लगेगा। एक राउंड में 2 डेज, एक राउंड में सर 2 डेज लग गया। उसके बाद जो है सो हम लोग पता करेंगे कि एक राउंड में कितना काम हो रहा था। आप कहेंगे सर 2 + 3 5 काम हो रहा है, 2 + 3 = 5 काम हो रहा है। एक राउंड में जो है सो 5 काम हुआ। तो एक राउंड में 5 काम हुआ दोस्त, एक राउंड में 5 काम हुआ तो कितना राउंड चलेगा, तो 60/5 कर देंगे। 60 काम कराना है, एक राउंड में 5 काम हो रहा है, तो 60/5 के तो 12 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 राउंड में टोटल काम खत्म होगा। तो 12 राउंड आ गया दोस्त। एक राउंड में कितना दिन लग रहा है, तो एक राउंड में 2 दिन लग रहा है। एक राउंड में 2 दिन लगा, टोटल राउंड जो हुआ सो 12 राउंड हुआ, और एक दिन में 2 दिन लगता है, तो 12 दूना 24 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों दूसरा सवाल पे हम लोग चलते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें भी कह रहा है 15 दिन है एक का काम करने का दिन, एक का जो है सो 20 दिन में करता है। ये एक काम को 15 दिन में, बी जो है सो 20 दिन में। काम कौन स्टार्ट करता है दोस्त, तो ये करता है, फिर जो है सो दूसरा दिन बी करता है, इसी प्रकार लगातार करता है। तो 15 और 20 का एलसीएम ले लिए, कितना आएगा 60। तो इफिशियंसी कितना आएगा दोस्तों, 15 चौके 60 आ जाएगा और 20 या 60 आ जाएगा। इसका मतलब जो हुआ सो एक राउंड में 2 दिन लग रहा है, एक राउंड में 2 दिन लगा। एक राउंड में कितना दिन, तो आप कहेंगे सर 2 दिन लगा, प्लस काम कितना हुआ तो 7। तो 7 से इसको भाग दे देते हैं दोस्त, तो 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 8 बार में लग रहा है। इसका मतलब क्या हो कि 8 राउंड, और काम कितना बच गया 8 राउंड में, 56 काम तो हो गया। 56 काम जो है सो 8 राउंड में तो हो गया, 56 काम हो गया, तो प्लस 4 काम और बच गया। तो ये जो है सो 8 राउंड में हो जाता है।
तो 8 राउंड में हो गया। उसके बाद जो है 4 काम बच गया। अब ये 4 काम करेगा कौन? तो 4 काम जो पहले स्टार्ट किया होगा उसी की बारी आ जाएगी, तो ये की बारी आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक का जो इफिशियंसी है वो 4 है, बी का इफिशियंसी जो है सो 3 है। 8 राउंड तो काम हो चुका है, तो एक राउंड में 2 दिन लग रहा था, तो 8 राउंड में कितना दिन लगेगा? तो 8 दूना 16 दिन लगेगा। प्लस जो है सो 4 काम बच गया। ये 4 काम कौन करेगा? तो आप कहेंगे सर ये की बारी आएगी। तो ये जो है एक दिन में 4 काम करता है, 4 ही काम बचा है, तो 4/4 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो एक दिन होगा। तो 8 दूना 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 कितना होगा दोस्त? तो 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर जो है सो सवाल उसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 आदमी 12 दिन में कर सकता है, 15 दिन में, 20 दिन में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? काम के बारे में पता करें। 12, 15, 20 का एलसीएम 60 होगा, तो हम लोग इफिशियंसी पता कर लेते हैं। ये का इफिशियंसी 12 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 20 दिया 60 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, फिर चौथा दिन ए। मतलब जो है सो अल्टरनेट काम कर रहा है, ए बी सी मिल के कर रहा है। पहला दिन ए, फिर दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक राउंड जो है, एक राउंड कितना दिन का बन रहा है? तो आप कहेंगे सर 3 दिन का बन रहा है। एक राउंड में 3 दिन लग रहा है। उसके बाद काम कितना हो रहा है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 5, 4, 9, 3, 12। टोटल जो है एक राउंड में 12 काम हो रहा है सर। तो 12 से हम लोग 60 को भाग दे देंगे। 60 को जब भाग दें तो कितना राउंड आएगा? तो 5 राउंड आ गया। तो एक राउंड में जब 3 दिन लग रहा था दोस्त, तो 5 राउंड में कितना लगेगा? तब 3 5 15 हो गया। टोटल यहाँ जो है 60 को भाग दिए, 12 से पूरा पूरी कट गया। इसका मतलब 5 राउंड, 5 बार में कटा तो 5 राउंड पूरा हो गया। शेष बचता तो उतना काम बच जाता, लेकिन यहाँ जो है टोटल 60 जो है कट गया। तो 12 5 60, 5 राउंड में, एक राउंड में 3 दिन, तो 5 राउंड में कितना दिन होगा दोस्त? आप कहेंगे सर 15 दिन होगा, अर्थात 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा जो सवाल है दोस्त उसको देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ए बी सी एक काम को 15 दिन में, 18 दिन में और 10 दिन में कर सकते हैं। तो 15, 18 और 10 का एलसीएम कितना होगा दोस्त? 18 5 90, 15 6 90, 10 9 90। इसका मतलब 90 इसका जो है सो एलसीएम हो गया। 90 काम मान लिया, तो 15 6 90, 18 5 90, 10 9 90। हम लोग का इफिशियंसी आ गया कि ए का 6 आ गया, बी का 5 आ गया, सी का 9 आ गया। अब क्वेश्चन में कर रहा है दोस्त, यदि काम पहला दिन ए बी, पहला दिन कौन करता है? ए और बी मिल के। दूसरा दिन जो है सो सी अकेले करता है। तीसरा दिन ए कॉमा बी करता है। फिर ऐसा ही लगातार करता है। इसका मतलब जो है दोस्त 2 दिन में जो है सो राउंड बन जा रहा है। फिर ए बी, फिर सी जब आ रहा है, फिर ए बी आ रहा है, फिर सी आ, कहने का मतलब आ गया। इसका मतलब क्या है कि 2 दिन में एक राउंड बन रहा है। एक राउंड जो है सो 2 दिन में बन जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि एक राउंड तो 2 दिन में बन गया, लेकिन काम कितना हो रहा है? तो पहला दिन जो है सो ए बी, तो 6 + 5 काम, 6 + 5 काम पहला दिन होगा, 11 काम पहला दिन हो गया दोस्त। 6 + 5 11। दूसरा दिन जो है सो 9 काम, मतलब टोटल जो है सो 20 काम हो रहा है। हमको कराना कितना? 90 काम। तब 20 चौके 80 हो जाएगा। तो 4 राउंड तो बन गया, प्लस 10 काम बच जाता है। 20 चौके 80 मतलब 80 काम तो हो गया, प्लस 10 काम बच गया। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 80 काम जो है सो 4 राउंड में हुआ। 80 काम जो है 4 राउंड में हुआ। एक राउंड जो है सो 2 दिन का था, एक राउंड में 2 दिन लग रहा था, 2 दिन 4 राउंड में काम हुआ है, प्लस 10 काम मेरा बचा था। ये 10 काम करेगा कौन? तो जो पहला दिन कर रहा था। पहला दिन कौन कर रहा है? ए और बी मिल के कर रहा है। तो ए और बी का इफिशियंसी कितना था दोस्त? तो ए का 6 था और 18 5 90 था, 5 था बी का, ए का 6 था, तो 11 काम करता है। ये भी मिल के एक दिन में 11 काम करता है, लेकिन 10 काम कराना है तो 10/11 हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगा सो 6 सही 10/11। 6 सही 10/11 ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्त, तो ये मिस प्रिंट है, टाइपिंग एरर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सो 6×10/11 सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्त एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5वां नंबर सवाल। इसमें हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। तो हम लोग एक चीज़ इसमें सीख गए हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या कि कितना, एक राउंड हम लोग निकालेंगे, एक राउंड कितना दिन का बन रहा है। उसमें देखते हैं कि हम लोग कितना दिन लग रहा है। डेज के बारे में पता करते हैं कि डेज जो है सो कितना लग रहा है। हम लोग डेज पता करते हैं, प्लस एक राउंड में जो है सो कितना काम हो रहा है, एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक राउंड में जो है सो कितना काम हो रहा है। यही 3 बात का हम लोग पता करते हैं। एक राउंड कितना दिन का बन रहा है, प्लस एक राउंड में कितना काम होता है। यदि ये चीज़ पता करनी है तो क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करा है। तो 15 30 40 दिन में ए बी सी कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले इफिशियंसी निकाल लेते हैं। काम दिया है, दिन दिया है, सबसे पहले हम लोग काम निकाल लेते हैं, उसके बाद इफिशियंसी पता कर लेते हैं। तो 15 30 का एलसीएम तो 30 हो जाएगा, 30 और 40 का एलसीएम 120 हो जाएगा। टोटल काम जो हो गया दोस्त 120 हो गया। हम लोग ले लेते हैं, सबका इफिशियंसी लिख देते हैं। 15 8 20 होगा, 30 चौके 120 होगा, 40 3 120 होगा, मतलब 4 8 4 3, ए का 8 आ गया, ए का 8 इफिशियंसी, बी का 4, सी का 3 आ गया। यदि क्वेश्चन को अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यदि पहला काम पहला दिन जो है सो ए बी मिलकर, ए बी जो है सो पहला दिन करता है दोस्त, दूसरा दिन सी करता है और तीसरे दिन बी अकेले, फिर क्रम पुनः ए बी मिलकर चौथी दिन से शुरू होकर ऐसा ही काम लगातार करे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त कि जो सो 3 दिन का ही बन रहा है, राउंड जो सो 3 दिन का बन रहा है। पहला दिन ए बी कर रहा है, दूसरा दिन जो सो सी कर रहा है, फिर तीसरा दिन जो सो बी कर रहा है, फिर जो सो ए बी करना स्टार्ट करता है, फिर सी फिर बी, चौथी दिन से शुरू होकर ऐसा ही लगातार
तब तक काम करे जब तक काम समाप्त ना हो जाए। तो बताइए काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो मेरे दोस्तों हम लोग देख लिए कि 3 दिन में काम हो रहा है। इसका मतलब एक राउंड जो है सो 3 दिन का बन रहा है, एक राउंड 3 दिन का बन रहा है। हम लोग पता करेंगे कि 3 दिन में ये जो है सो काम कितना हो रहा है, अर्थात एक राउंड में काम कितना हो रहा है। तो ये भी पहला दिन कितना होगा दोस्त, 8 + 4 12 काम, प्लस दूसरा दिन कितना, तो 3 काम, सी का 3 काम, प्लस बी करेगा तीसरा दिन तो 4 काम, 4 3 7 और 12 19 काम हो रहा है। टोटल जो है सो काम दोस्त 19 हो रहा है। एक राउंड में 19 काम, टोटल काम कराना कितना 120, तो 19 छक 114, मतलब क्या हुआ कि 6 बार तो जाएगा, 19 छक 114 हो रहा है। तो 114 में जो है सो 6 राउंड तो हो गया, उसके बाद काम कितना बच गया, तो 6 काम बच गया। तो ये 6 काम कौन करेगा, तो हम लोग देखें दोस्त 114 काम तो खत्म हो गया, 19 छक 114 मतलब 6 राउंड में। एक दिन का जो है सो एक राउंड जो है 3 दिन का बनता था, तो 3 गुना 6 हो गया, प्लस काम कितना बन गया, तो 19 छक 114, 6 काम बच गया। तो 6 काम ही करेगा कौन, तो ये और भी पहला दिन तो ये भी करता है दोस्त, तो पहला दिन वाला आदमी करेगा पहला काम। तो 6 काम देखेंगे, 15 छक 90 होता था, 30 छक 120, तो मतलब इसका जो है इफिशियंसी जो था 15 ठी 20 से और 30 चौक 120 से, मतलब 12। ए और बी का इफिशियंसी कितना था दोस्त, ए का इफिशियंसी 15 ठी 20 से था, 30 चौक 120 था बी का, और सी का 40 ठी 120 था, मतलब 8 और 4 12। तो एक दिन में 12 काम होगा दोस्त, 6 काम कराना है तो कितना होगा 6/12, मतलब 1/2, तो 6 × 18, 18 इधर आधा, तो 18.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर का सवाल देखते हैं दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना जरूरी है। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी मिलकर इस काम को 16 दिन में, बी सी मिलकर वही काम को 12 दिन में। थोड़ा सा इसका डाटा उल्टा कर लीजिए दोस्त, ये जो है सो यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ 16 कर लीजिए और यहाँ 12 कर लीजिए, ये मिस प्रिंट कर दिया क्वेश्चन टाइप करने में। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त कि ए बी मिलकर एक काम को 12 दिन में और बी सी मिलकर 16 दिन में कर सकता है। यदि काम ये 5 दिनों के लिए करता है, बी 7 दिनों के लिए करता है और सी 13 दिनों के लिए अकेले करता है, तो अकेले अकेले काम करे तो काम समाप्त हो जाता है। बताइए ए बी सी अकेले के लिए कितना दिन में पूरा काम खत्म करेगा। इसमें आपको कोई एक ही काम पूछ सकता है, लेकिन हम तीनों के बारे में दे दिए हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्त ये जो है सो 5 दिन के लिए करता है, बी 7 दिन के लिए, सी 13 दिन के लिए। ये जो क्वेश्चन है दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अलग अलग एग्जाम में बहुत एग्जाम में पूछ चुका है। हमको लगता है ये जो है अभी तक 8 से 10 बार अलग अलग एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका जो है सो आप क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीख लीजिए, उसके बाद जो है सो आपको ये क्वेश्चन जो है सो बहुत ही कम समय में आप इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग काम के बारे में पता करेंगे। तो 12 और 16 का एलसीएम लेंगे दोस्त, तो 12 और 16 का एलसीएम जो लेके 48 आ गया। उसके बाद हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे, ये भी काम दिन मान लिए 12, उल्टा था लिखल, ठीक है। तो ये भी का 12 दिन होगा कितना, तो यहाँ इफिशियंसी टोटल काम 48 आ गया, तो जब 12 से भागा देंगे तो 4 बार में कटेगा, 16 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। तो हम लोग को इफिशियंसी पता चल गया किसका, ए और बी, मतलब ए बी मिला के ए प्लस बी का 4 और बी प्लस सी का 3 इफिशियंसी पता चलेगा। लेकिन हम लोग को काम किस टाइप से हम लोग कर रहा है, ए अकेले कर रहा है 5 दिन के लिए, बी 7 दिन के लिए करता है, सी 13 दिन के लिए करता है। तो हम लोग को ए का इफिशियंसी मालूम नहीं है, बी का भी इफिशियंसी मालूम नहीं है, सी का भी इफिशियंसी मालूम नहीं। तो इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, तो हम लोग को एक बात पता है कि भैया ये जब 5 दिन में करता है और बी 7 दिन में कर रहा है, ये जो है सो 5 दिन कर रहा है काम और बी 7 दिन कर रहा है, तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग को ए बी का इफिशियंसी पता करना है। ए बी का इफिशियंसी जो हम लोग को मालूम है, तो ए और बी को हम लोग मिला लेते हैं। तो यहाँ से जो है सो 5 दिन के लिए हम लोग ए बी को मिलाते हैं, यहाँ से जो है सो 5 दिन के लिए हम लोग ए बी को मिला, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं। 5 दिन के लिए जो है सो ए और बी को मिला लेते हैं। उसके बाद बी में कितना दिन बच गया, तो आप कहेंगे सर 7 दिन में 5 दिन चल गया, तो ये बच गया 2 दिन। तो 2 दिन जो है सो हम लोग सी के साथ बी को मिला देते हैं, क्योंकि बी सी का इफिशियंसी हमको पता है, यहाँ बी सी का इफिशियंसी 3 है, तो बी सी के साथ 2 दिन मिला दिए। उसके बाद सी जो है सो 13 दिन जब काम करता था, तब यहाँ ये कल 11 दिन काम करेगा। तो दोस्तों मैं हम बताऊं कि ए बी जो है सो एक दिन में 4 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे सर 20 काम करेगा, 5 चौके 20। बी सी एक दिन में जो 2 काम करता है, सॉरी बी सी एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 3 दूना 6। तो ये अब सी को करना होगा, सी जो है सो 48 काम करता है, सी जो है सो 11 दिन काम करता है, उसके बाद 48 काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ जो है दोस्त मान लेते हैं कि क्वेश्चन बना लेते हैं कि सी का इफिशियंसी एक दिन का सी ही है, तो टोटल काम इस टाइप से जो है सो 48 खत्म हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 20 से 26 हो गया, तो 11 सी बराबर 48 में से 26, तो 11 सी बराबर 22 हो जाएगा। तो 11 सी बराबर हो गया 22, तो सी बराबर आ गया कितना 2, सी बराबर आ गया 2 सी। इसका मतलब हुआ कि सी का जो है सो इफिशियंसी जो हो गया सी का वो 2 हो गया, एक दिन का ताकत जो सी का हो गया वो 2 हो गया। तो बताइए बी का एक दिन का ताकत कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 3 है। अब बी का जब 1 हो गया दोस्त, तो ए का कितना होगा, तो आप ए के बारे में कहेंगे सर 3 होगा। इसका मतलब हम लोग को ए का अलग इफिशियंसी, बी का अलग इफिशियंसी, सी का अलग इफिशियंसी मालूम हो गया। तो हम लोग को इस लाइन से जो है इफिशियंसी पता करनी है सी का। उसके बाद सी से हम लोग बी का निकालिए, बी से हम लोग फिर ए का निकालिए। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्त कि ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो ए के लिए 48/3 हो जाएगा, ए के लिए 48/3 हो जाएगा, बी के लिए 48/1 हो जाएगा, सी के लिए 48/2 हो जाएगा।
चलिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लिए होंगे और इसको अच्छा तरीके से आप समझ लिए होंगे। आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसको जो है सो आपको अपने खुद सॉल्व करना है दोस्तों, और इसका जो है सो आंसर जो है सो आप मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय फ्रेंड्स। और यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। थैंक्स।